वर्ल्ड कप और हम सब जिस वर्ल्ड टी20 का हम बहुत ही शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे कि वो वर्ल्ड टी20 आने वाला है और पाकिस्तान टीम जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करेगी। हमारी बॉलिंग तो जी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फिर हमारे दोनों चैंपियन ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान उड़ा के रख देंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना तो पहले मैच में 18 गेंदों पे 48 रन इंडिया के खिलाफ बचा सकी जो हमारी चैंपियन बॉलिंग थी, ना हमारे वो चैंपियन ओपनर्स और पूरी बैटिंग लाइनअप 131 रन बना सके जिस मैच में आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी था। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, जबरदस्त किस्म की सिजलिंग भिंडी और आज उस समय बैठे में जहूर भाई सीईओ कफीला, बहुत ज्यादा आज की शिकस्त के बाद। इसके साथ साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिनके सेल्स एग्जीक्यूटिव रेयान बिन एहसान भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। जैज एंड टेक्सरात लेनोवो, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। रेयान, आपकी बात थोड़ी रह गई थी, मुजम्मिल भाई ने जाना था तो मैंने जरा उनसे बात की। अभी तक वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने गलतियां की कहां पर हैं? हम अपने हाथ पैर फूलने की वजह से आ रहे हैं या हमारा टैलेंट ही कुछ इसी नोयत का था कि जैसी टीम होगी वैसा खेलेंगे? सवाल को ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, हम सही कहाँ खेल पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ बॉलिंग में सही खेल पाए ना, हमने फील्डिंग में भी हैदर अली ने इंतहाई आसान तरीन कैच बाउंड्री पर नीचे कर दिया शाहीन शाह उसका। इससे पहले इफ्तिखार ने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे कैच छोड़ा। देन हमारी बैटिंग पे बारी आती है, आपके पास नंबर 1 टी20 प्लेयर है, चलो फॉर्म में नहीं है, रैंक तो नंबर 1 है, वो नंबर 4 का टी20 प्लेयर है। वो एशिया की पिचेस दे दे, आउट ही नहीं होते हो। आपसे 130 रन नहीं हो पा रहे एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि एसोसिएट टीम है। 130 रन इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, भले ऑस्ट्रेलिया की भी पिचेस हो। और अगर आप देखें तो इतनी कोई खास पिच बॉलिंग को सूट नहीं कर रही थी, अच्छी पिच थी, बॉलिंग अच्छी थी, विकेट इतनी लंबी लंबी बाउंड्रीज थी, आप चले इतना स्कोर ही नहीं था कि आपको छक्के चौके के लिए जाना था, आप सिंगल डबल करके भी आराम से मैच निकाल देते हैं। हमारे जावेद मियांदाद तो कब से बोल रहे हैं भाई सिंगल डबल ही कर लिया करो, उसी में जीत जाओगे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ हमारे लिए। और अब आप ये देखें कि मोर देन 4 ओवर्स हमने डॉट खेले, एग्जैक्टली 4 से ज्यादा ओवर्स हम डॉट खेल गए। जब आप बताएं 131 रन आप कर रहे हैं और अब तो 4 ओवर आपको वही 30, अगर वो जो 24 गेंदे हैं आप उसके अंदर 10 सिंगल्स बना लें जो आप खेल के गए, आपके लिए मैच आसान हो जाए। इतनी डॉट बॉल्स। सर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमने आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टी20 नहीं जीता, और हालांकि जिम्बाब्वे 3 टी20 जीत चुका है। बेटा ये पहले दिन मैं कह चुका हूँ ये प्रोग्राम। अब आप ये देखें कि हमने आज तक ऑस्ट्रेलियन सॉइल सारी पे दुनिया को भी पता है नहीं खेल जीते हैं, जिम्बाब्वे 3 खेल चुका है। नहीं पता है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान आज तक नहीं जीता। हाँ, तो फिर किस बात का अफसोस? ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे फिर नहीं अफसर ये जिम्बाब्वे जीत जाए और हम ना जीते तो ये तो अफसोस होगा ना सर। ऑस्ट्रेलिया में जो हारने की रीजन है, जो बेसिक है, जो सबसे बड़ी आपकी बेसिक ये आपकी जो टीम मैनेजमेंट है इसका फॉल्ट है, फिर प्लस हमारे बाबर का फॉल्ट है। नो डाउट हम कहते हैं ना, मैं भी कहता हूँ और रिकॉर्ड भी कहता है कि हमारी दुनिया की नंबर 1 ओपनिंग पार्टनरशिप है। जब अच्छा हमारे स्टाफ को या हमारी टीम को ये भी पता होना चाहिए जब ये रन्स नहीं करते तो हम मैच हारते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट को, हमारे कप्तान को, इनको 113 रन है, आप इसको क्यों इजी लेते हो? आप लंबे से लंबे, बल्कि इन 2 में से एक को तो फिनिश करना चाहिए। तो सारा फॉल्ट तो इनका ही है, ये रन्स नहीं करते, हम हार जाते हैं। तो कौन बताएगा हमें? मैं कहता हूँ आपको, ठीक है ये वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप हो गया, हमें ऐसी पार्टनरशिप नहीं चाहिए, हमें ऐसी रेटिंग नहीं चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को जो चाहिए रिजल्ट चाहिए। अब आप यहाँ किस चीज़ का इंतजार था, किस चीज़ की तैयारी थी? तैयारी वर्ल्ड कप की थी ना, जहाँ आपने रन्स करने थे वहाँ आपने रन्स ही नहीं करे, तो क्या फायदा आपका? मतलब ये रिकॉर्ड अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाने का या उसका रिकॉर्ड, तो टोटल फेलियर। ये जो हमारी इस वक्त मैनेजमेंट है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जिसमें सखवैन मुश्ताक साहब हैं, अरे भाई जब आप लोग इवन के मैं इसमें उसको भी इन्वॉल्व कर देता हूँ, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को, वो यार जब आप लोग टीवी पे बैठते थे और इस तरीके से रन होते थे, आपने क्या कुछ नहीं करा, आपने क्या कुछ नहीं कहते थे। आपने मिसबा को मिस्टर टुक टुक नाम दे दिया था। यार वो मिस्टर टुक टुक अगर आज होता तो ये 130 रन तो हो जाते। तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए हमें यार। और फिर दूसरी चीज ये कि आप उमर रशीद वगैरह से ये एक्सपेक्ट करेंगे
कि ये पाकिस्तान टीम को जिता देंगे। मैं इन तीनों आपके जो कोचेस हैं, मैं सवाल करता हूं, इन्होंने आज तक कहां हेड कोचिंग करी है? सकलैन कहीं भी गया है तो एज ए स्पिनर्स गया है। मोहम्मद यूसुफ को तो अभी कोचिंग का कुछ पता ही नहीं। उमर रशीद साहब के तो इतने मजे आ रहे हैं। नसीम राजपूत साहब हमें पकड़ लेते हैं, और नसीम राजपूत भाई, मेरे छोटे भाई, तुम उमर रशीद से पूछो। शाहीन शाह अफरीदी के साथ उमर रशीद था, इंग्लैंड से अब वो ऑस्ट्रेलिया गया। आप पकड़ हमें लेते हैं कि यार उसकी फिटनेस बताएं, उसका ये है। तो ये टोटल फेलियर है। और ये अभी मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मेरी क्रिकेट कह रही है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में अब कोई चांस नहीं है। इन्हें ब्लॉक कर, मतलब इनका चैप्टर क्लोज करना चाहिए। आपको नए वो करने चाहिए। और मेरी ये पीसीबी से एक रिक्वेस्ट है, ये जितने भी T20 के पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नए प्लेयर लाएं, नए स्टाफ लाएं और नई तरीके से आए। नहीं, आज शुएब भाई ने एटलीस्ट शुएब भाई हमेशा आप दोनों ओपनर्स का बहुत दिफा करते रहे कि भाई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इस वक्त, लेकिन आज शुएब भाई पहली मर्तबा जिस तरीके से फटे, मैंने उनको सुना कि ये इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया जाए। और दरमियान में शुएब भाई ने जो बात कही थी ना कि बाबर आजम का, जैसे मैंने कहा, अरे बाहर करो, यानी ये आप फीलिंग पे मजबूर कर देते हैं। आप कोई चीज भी ऐसी है चंबे वाली करके दिखाते हैं कि उसके बाद सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं ये हम ही थे। हमारे लड़के मैं एक बात और कह दूं, ये दिखावा, ये टीम मीटिंग का, तुम यूं नहीं करना, तुमने, हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने भी क्रिकेट, कभी ड्रेसिंग रूम की कोई मीटिंग बाहर आती है? नसीम, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब टीम का माहौल होता है, और ग्रुपिंग भी उस वक्त होती है जब मैनेजमेंट करवाती है। भाई अगेंस्ट इंडिया आपकी वजह से प्लेयर आ रहे हैं, आप किस बात की मीटिंग कर रहे थे? आप कप्तान थे, आपने बॉलिंग चेंजिंग करी है, आपने फील्डिंग चेंजिंग करी है। आप कह रहे हैं तुम मेरे मैच विनर हो और तुम ये नहीं करना, तुमने, और ये सब बेकार। रैयान, ये अभी शुएब भाई ने जितनी बात कही है, मैं आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप मुत्तफिक हैं कि ये जिस तरीके से आपका टॉप ऑर्डर रिजवान और बाबर सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन, कोई ऐसा नहीं है कि जो पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए जाए। अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स दोनों कि अगर उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि फाइल भरती चली जाएगी, लेकिन भाई उससे टीम को क्या हो रहा है? जो टीम का अपना माइंडसेट है वो 160 रन का होकर रह गया इन दोनों की वजह से। जो हम टर्म यूज कर रहे हैं स्टैट पैडर्स, बिल्कुल इन पे दोनों पे वो आती है। आप ये देखें कि वाकई में जो सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और अब देखिए, चले वैसे किसी उसमें सीरीज में खेलते हुए भी करें ना तो हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते कि यार हमारे ही प्लेयर्स है, मगर आप वर्ल्ड कप के स्टेज पे हो, आप को इन पूरे मुल्क से चुना गया है, हम सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत पसंद है, हमारे दिल के बेइंतहा करीब हैं। जब उनको फेलियर होता है हम तब भी उनके साथ हैं, जब वो जीते हैं हम तब भी उनके साथ हैं। मगर फेलियर इस तरह का होना कि हम कुछ तो उनको, हम भी तो डिफेंड कर सके उनको। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हम इनको डिफेंड कैसे करें। जिस तरह शोएब भाई आपने बात करी कि वो पहले से हमेशा ओपनर का साथ रहे हैं, अब वो खुद भी हम डिफेंड नहीं कर पा रहे कि हम किस तरह डिफेंड करें कि भाई बाबर आजम इतनी बुरी तरह खेल रहा है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे रिजवान नहीं खेल पा रहा, हम किस तरह उनको डिफेंड किस तरह करें? आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेल सके। आप शोएब मलिक को इसलिए नहीं लेके गए थे क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आप ये बताएं किसका रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में? आपका तो किसी प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको कोई टीम में ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो शोएब मलिक को ना ले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है। उन्होंने अड़ियां बनाई हुई है कुछ प्लेयर्स के साथ और उसी को कैरी कर रहे हैं। आप एशिया कप में कितना बोलते रहे कि सिर्फ 2 चेंज होनी चाहिए, एक शान मसूद और एक शोएब मलिक। हाँ, इन 2 को लेकर आए, ये इतनी बात ये हम करते रहे शोएब मलिक को, लेकिन वो नहीं लेकर गए। देखें यार, हमारे पास ऑप्शन इतने सारे मौजूद हैं जो अगर सच्चाई से थोड़ा सा और मुझे, ये सिर्फ दोस्तियां निभाते हैं। अब शादाब को इन्होंने लास्ट मैच में सेव करा, आखिरी ओवर उसको दे दिया, क्या नाम है, नवाज को। अब आज के मैच में भी अब ये सारी क्रिकेट की चालाकी हमने देखी हुई है, हम इनसे गुजरे हुए। आज भी आपने उसको खिलाया, क्या नाम है, हैदर अली को आप आज भी सेव कर रहे थे, वो उसकी बैटिंग आ गई। वो भाई जब उसको खिलाया था तो 130 रन का मैच था, आप वहाँ क्या नाम है आपका, शान मसूद के बाद उसको भेज देते। आप तो क्या आपकी प्लानिंग है? आप शादाब को उससे ऊपर भेज रहे हो, क्या चाह रहे थे कि वो खेले भी ना? तो ये मेरे ख्याल में ये इन्होंने प्लेयर बनाए भी नहीं, प्लेयर जाया करें और अपने प्लेयरों को ये एक तरीके का शेल्टर दे के चलें। मेरा यही सवाल है, और मेरे ख्याल में सादिक भाई से प्लीज और पूछ लेना, सादिक भाई का एक्सपीरियंस है। हैदर अली को जब आपने खिलाया था तो 130 रन का मैच है, अब उसको ऊपर भेजते, वो रन करता, कॉन्फिडेंस आता था।
तो ये इस तरीके की तो आप हरकतें कर रहे हैं। टीम बना नहीं रहे जहूर भाई। जो अभी मैं सादिक भाई से तो मैं एंड में आके जरा ये पूरा इस पे लूंगा, जो अभी शुएब भाई ने भी बहुत बात की है। ये जो आपके ओपनर्स हैं जहूर भाई, ये अगर आप देखेंगे तो फिर सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन है। अगर आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड उठा के देखेंगे दोनों का, तो आपको नजर आएगा कि दोनों पहले अपना 50 कर रहे होते हैं 40 गेंदों के, उसके बाद थोड़ा सा जाके खुल के खेलते हैं तो पता चलता है टीम 160, अगर बहुत तीर मार लिया तो 170। कोई शाज और नादिर ही होता है कि हम 200 रन पे जाते हैं, जो सारी दुनिया जा रही है। आज बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके का गेम खेला है, एग्रेसिव क्रिकेट, खौफ से हटके क्रिकेट, हम खौफ से कब निकलेंगे जोर भाई? बिल्कुल, आज जो भी मैच पाकिस्तान ने खेला बिल्कुल डर के खेला, प्रेशर लेके खेला। पता नहीं प्रेशर क्यों, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप प्रेशर ले रहे हैं तो बाकी साउथ अफ्रीका भी तो अभी पीछे पड़ी हुई है भाई। मतलब आप जिम्बाब्वे के साथ ऐसा कर रहे हैं, और अगर आपकी फॉर्म ओपनर नहीं कर सकते, आप ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें, आप कहीं पाकिस्तान में नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हैं आप, और आप किसी को वन डाउन किसी और को भेजें, ओपनिंग में चेंज करें, हैदर अली को खिलाएं, लेकिन नीचे लेके आएँ उसको जब खिलाते हैं जब आपसे हाथ से मैच निकल जाता है। आप 15 ओवर में मैच, आपको 15 ओवर में मैच जीतना चाहिए। आज सब लोग कह रहे थे यार 14-15 ओवर में पाकिस्तान मैच लीजिए, आप लास्ट बॉल पे जा रहे हो यार। इंडिया के खिलाफ भी लास्ट बॉल पे जा रहे हो, इसमें भी लास्ट बॉल पे जा रहे हो। इमरान खान ने ये तो नहीं बोला था कि आखिरी गेंद तक लड़ो, उसने ये बोला आखिरी गेंद तक लड़ो, लेकिन ये तो 14-15 ओवर का खेल था। 15 ओवर में आपने मैच जीतना चाहिए था। आप आखिरी बॉल पे मैच को क्यों लेके जा रहे हो भाई? ये मैच आपको 14-15 ओवर में खत्म कर देना चाहिए था। सादिक भाई वाकई में ये देखें ना, ये हमारी लाउंज का मकसद ये है कि जहूर भाई क्रिकेट से बेपनाह लगाव रखते हैं और ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, सादिक भाई की तरह टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, लेकिन दर्द आप इस कौम का समझ सकते हैं। रैयान जो है वो अभी क्रिकेट खेलने की शुरू स्टार्ट की है, लेकिन एक उस बच्चे का दर्द आप देख सकते हैं। सादिक भाई, जो अभी शुएब भाई ने वाकई में काफ़ी चीज़ों पे खुल के तबादला ख्याल किया कि ये चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये टीम मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे आपके दोनों ओपनर्स के जिन्होंने सिमिलर टाइप ऑफ टीम को बना के रख दिया है। हम कोई एक बैट्समैन जैसे फ़खर या शर्जील की सूरत में एक होता है जो पावर प्ले हमारा यूटिलाइज करने वाला बैट्समैन हो, हम खिलाते ही नहीं है। हमने वो जैसे दो लड़कों की टीम बना दी है हमने कि बस रिजवान नहीं होगा, बाबर नहीं होगा तो पाकिस्तान टीम ही नहीं होगी। देखिए, जैसे शुएब ने बहुत अच्छा बोला, सब जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर किया। क्या रैयान आपने बहुत खूबसूरत बोला, इतनी यंग एज के अंदर आप में क्रिकेट के समझदारी है माशाल्लाह। बहुत अच्छे। और जहूर भाई भाभी रोई हैं आज, तो जहूर भाई तो आज नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, बता दूं मैं आपको। जरूर हो गए मगर बस आज जो है बड़ा हमें डिसअपॉइंट हुए हैं। और आई थिंक इतना आगे दुआएं दे ताकि ये बेहतर हो जाए। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, इसके अंदर हमने अगेंस्ट इंग्लैंड भी देखा जाए, जितने भी प्री वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं उसके अंदर हमने कभी भी ये रद्दोबदल नहीं किए बैटिंग ऑर्डर्स में, या कि हम अपने उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मैं समझता हूँ कि हमें बाबर को नंबर 3 पे या 4 पे आना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमारी मिडिल ऑर्डर बेकार है। और इसके अंदर से अब जैसे कि मैंने कल सजेस्ट किया था कि फ़खर ज़मान को खिलाना चाहिए, लेकिन अगर वो इंजर्ड भी है ना तो एज ए बैट्समैन वो चल जाता है। हाँ, वो इतना वो नहीं होता, हो सकता है वो हर एक बॉल पे डबल नहीं ले सकता, मगर उसके पास इतना पावर है कि वो मार सकता है। वो इन 2-3 से बेहतर है। एज ए बैट्समैन इंजरी प्रो जो प्लेयर होता है वो अपने आप को कैरी कर जाता है, एज ए बॉलर वो नहीं कैरी कर सकता। जैसे अब अगर आप ये देखें कि अगर आप रिजवान को उधर ही रखना चाहते हैं तो बाबर नीचे आए, और आपके पास एक जो आसिफ अली को लेकर गए उसकी जगह आप क्या सैफुल्ला शुएब मलिक नहीं, शुएब मलिक नहीं, वो दूसरा इमामुल हक। टेक्निकली दे आर करेक्ट प्लेयर, टेक्निकली वो करेक्ट प्लेयर है। यहाँ पे हमें जो स्लॉगर नहीं चाहिए, हमें टेक्निकली करेक्ट प्लेयर चाहिए जो कि
गैप में से बॉल को निकाल सके, हाँ, और वर्किंग करे। जैसे कि आज आपने उनके प्लेयरों को देखा जिम्बाब्वे के, उन्होंने जिस तरीके अर्विन उनका कैप्टन जो था वो उसने खेला। मिड विकेट पे दो जो सिकंदर रजा खेला, कितने अच्छा दरमियान में खेले। आके थोड़ा। सिकंदर तो खैर इतना क्लासिक बैट्समैन नहीं है जितने वो दूसरे हैं। उसने कर दिए रन, लक, और उसका जब किसी का भी लक चलेगा तो वो रन करेगा। मगर ये कि आपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए यू नीड लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, लॉट ऑफ कि आपने गैप कहाँ है, आपने गेम को कैसे कैरी करना है। सिंगल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैंगे, उनको वो खेलना, उनको निकालना आना चाहिए, और वो तभी निकलते हैं कि स्लॉगर नहीं निकाल सकते। एक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर जो बैट्समैन है वो निकाल सकता है। जैसे शोएब मलिक के जैसे हम बात कर रहे थे, इज अ वेरी गुड क्राफ्टमैन, ग्राफ्ट, यस, इनिंग ग्राफ्ट करता है। तो वो बहुत अच्छा खेलता है। इसी तरह बाबर भी है, मगर द अदर रीजन बाबर और रिजवान इसलिए नहीं चले कि बिकॉज ऑफ द पिचेस। इसके अंदर जितना बाउंस है वहां पर Fast पिचेस pitch के अंदर, वो बाउंस जो यहाँ पे नहीं उनको मिला। पिछले 20-25 मैचेस जो खेले हैं, रन करते गए, रन करते गए। क्या वो के हाफ वे बॉल गिरा उसको भी फॉरवर्ड जाके वो मार देते, ड्राइव मार दिया, ड्राइव मार देते थे। यहाँ पे बॉल जो है वो तकरीबन अबव वेस्ट हाइट और अबव चेस्ट हाइट के ऊपर जाता है गेंद। सादिक भाई आज के मैच में खास तौर पे ये जो हमने शुरू के अंदर जो 30 रन खाए, 3 ओवरों के अंदर 32 रन हमने बनवा दिए थे, वहां पे जिस लेंथ पे बॉलिंग करने की जरूरत थी, हमने देखें यहाँ पे पर्थ की खास तौर पे पिच और तेज है, दुनिया की तेज तरीन पिच है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम बजाय इसके कि जो हम आगे गेंदे करके चौके खा गए, हम अगर लेंथ बॉलिंग ही करते, उनको ऊपर खिलाते तो शायद इतना आसान नहीं होता। एक्चुअली शाहीन आफरीदी जो है वो चाह रहा था कि इसका इन स्विंग हो जाए किसी तरीके से, और जो राइट हैंड बैट्समैन के लिए या वो उसके लिए इन स्विंग हो जाए, तो इसलिए वो लंबे गेंद कर रहा था। तो मगर उसके अंदर दोनों ओपनर्स ने बहुत खूबसूरत शॉट खेले, टेक्निकली करेक्ट बैटिंग जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो उनका अरविंद के जो साथ कौन आता है, मैडवेरी, हाँ, जो एलबीडब्ल्यू किया था वसीम ने, खूबसूरत उसने कवर ड्राइव में खेली थी। वो इनका नंबर 1 बैट्समैन है। हाँ। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको आपने होम विकेट्स के ऊपर आपने इसको तैयार करना चाहिए। एक दफा मैं अभी आपको एक और भी बात बताऊं कि मैंने क्रिकेट बोर्ड को मैंने लिखा था कि पिचेस बनानी है, तो मैंने अभी पिचेस बनाई है NED के अंदर जी, हाँ, उसके अंदर अच्छा खासा बाउंस है। मैंने वो वीडियोस भेजी थी बोर्ड को और वो देखी भी थी। उसके बाद वो कोशिश भी कर रहे थे रखने के लिए मेरे को एज ए कंसल्टेंट, मगर फिर वो एज वाइज आ गए, तो एज वाइज उन्होंने मेरे को साइड में कर दिया। उसके अंदर 3-4 हमारे प्रेजेंट प्लेयर हैं। रमीश राजा को भी भेजा था, रमीश राजा के कहने पे मुझे यहाँ पे भेजा भी गया था। मैंने मैं बाउंड्री विकेट आपको बना के दूंगा जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में काम आएंगी। खैर एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक हमारे को जो बाबर है और रिजवान को आप ओपन में रख लें, बाबर को नंबर 3 या 4 के ऊपर जाए ताकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सॉलिड हो, स्टेबिलिटी आए। आप फखर जमान को रख लें या अब हैदर अली बेसिकली वो तो ओपनर है ना। वैसे तो मिडिल ऑर्डर था, हमने ओपनर बना दिया था उसको दरमियान में जी, है ना। तो हमने तो जो ओपनर है वो बाहर बिठाए हुए, जो मिडिल ऑर्डर है वो ओपनर खिला रहे। टीम सिलेक्शन है उसके अंदर आपके पास इतनी चॉइस, मिडिल ऑर्डर की कोई चॉइस ही नहीं है। मिडिल ऑर्डर में सब स्लॉगर हैं। खुशदिल शाह है ना, दिल खुश करने के, खुशदिल शाह वो भी स्लॉगर ही है, वो भी 3-4 ओवर का ही प्लेयर है। वो अगर 5वें ओवर में चला गया, सर 4 ओवर खेल जाए ना 20 ओवर में, यार ऐसे नहीं होता है। जो 3-4 ओवर के प्लेयर, जैसे कि इफ्तिखार है 3-4 ओवर का प्लेयर है, ये मारता है, रन हो गए तो हो गए, वरना आउट हो जाते हैं। बाकी 2 प्लेयर आपके पास, आसिफ अली 5 बॉलों का प्लेयर है,
4 या 5 बॉलर से ज़्यादा अगर उसको मिलेंगे तो वो 7वें 8वें बॉल पे आउट हो जाएगा। नहीं, ये सादिक भाई का पॉइंट बहुत आई इंपॉर्टेंट। थिंक व्हाट वी नीड इज ए गुड ओपनिंग पेयर, गुड गुड ओपनिंग ओपनिंग पेयर जो कि सर्वाइव भी करे, हमें पावर प्ले के अंदर भी लेके आए। अभी भी चांस है, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अभी मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा सर, ब्रेक लेना है मुझे, मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा जो सादिक भाई ने इंपॉर्टेंट बात की, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जाने से पहले ये भी है कि दुनिया भर में हमारे जब से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज रजा साहब आए, वो हमेशा एक बात कहते थे और वो सभी बात कहते हैं कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने एक लॉ बना के भेजा, मरूम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने पूरा मुसव्वदा बना के भेजा हमारी कौमी असम्बली में। हमारे इससे पहले भी मुसव्वदा गया कि जो खिलाड़ी भी इन्वॉल्व होते हैं उनको बैन कर दिया जाए। लेकिन सारी दुनिया में हो रहा है कि जिनका बैन खत्म हो गया उसके बाद वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी हमारे इस वक्त सर्किट में मौजूद हैं, शर्जील खान अगर यूटिलाइज कर सकते हैं पावर प्ले को तो वो टीम में नहीं आ सकते क्योंकि रमीज राजा साहब पसंद नहीं करते, उसका अंदाजा वो कर चुके हैं और स्टेटमेंट भी आते रहते हैं। मोहम्मद आमिर ने अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग में जितनी शानदार बॉलिंग की है, अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट नहीं थे तो मोहम्मद आमिर भी नहीं आ सकते टीम के अंदर। ये क्राइटेरिया क्या है रमीज राजा साहब? अगर उनकी सजा, या तो एक कानून बना दें आप, आपकी पसंद ना पसंद पे पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी या कानून पे चलेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी ये ट्रांसमिशन पेप्सी एंड लेज ने प्रेजेंट्स किए। हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात, लेनोवो एंड जैज, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यार आपकी बात फिर दरमियान में अधूरी रह गई थी रेयान। रेयान, एक चीज़ है कि अब निकले कैसे, अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। शेब भाई सही कह रहे हैं, ये अब एक शायद हो सकता है रस्मी कार्रवाई रह गई है, 5 दिन में ही हमारा वर्ल्ड T20 खत्म हो गया। लेकिन एक आउटसाइड चांस होता है और वो उसको हरा दे, वो उससे हरा दे। वो एक ने तो ये भी लिखा था कि साउथ अफ्रीका की टीम को कोई और मामला हो जाए तो वो चले जाए तो ही पहुंच जाएंगे जी। देखें, सबसे पहले तो अब इंशाल्लाह सबको फजर में उठ के दुआएं शुरू कर देनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद मैथमेटिकली तो अभी हमारा चांस है कि अगर इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार जाता है, हम अपने सारे जीत जाते हैं और फिर उसके बाद अच्छा इसमें अब हमें ये भी देखना है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच में वैसे भी रेन प्रेडिक्टेड है, तो अगर बारिश हो जाती है 1-1 पॉइंट दोनों को मिल जाते हैं, देन फिर रन रेट कम्स इनटू प्ले। और रन रेट में हम अभी लैग कर रहे हैं और हमारा और साउथ अफ्रीका के रन रेट में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो टेक्निकली देखना पड़ेगा। हम एक दफ़ा इसी के डसे हुए हैं, 2019 वर्ल्ड कप में एक दफ़ा हमारे साथ हो चुका है। दुआएं ये हैं कि दोबारा ना हो, जिस तरह शोएब भाई ने बोला कि अब पाकिस्तान की टीम पर चांस नजर क्या तो करना नहीं आ चाहिए? रहा। अभी जो ये दोनों हमारी दोनों का बड़ा नाम है माशाल्लाह, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान क्रिकेट को समझने का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, खेलने का ही नहीं। ये जो दोनों कह रहे हैं कि हमें कोई टॉप ऑर्डर पे चेंज कर लेना चाहिए, हमें ओपन फखर से कराना चाहिए और बाबर नीचे आ जाएं, क्या इस वक्त ये मुनासिब होगा? देखिए, आप बाकी टीमों को ही देख लें, वो सबके पास इसी कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर है जो पूरी इनिंग्स एलन आता है और एक मारता है। सब आप T20 क्रिकेट में सब इसी तरह चलते हैं और कुछ तो ऐसी टीमें हैं जो दोनों ही एग्रेसिव प्लेयर लेके चल रही हैं। आपके पास दोनों ही स्टेट पैडर्स हैं, दोनों ही नीचे खेल रहे हैं। और चलो हम वो भी मान लेते हैं, मगर पहले वो भी तो खेले। अब तो वो जो 40-50 रन 48 बॉलों पे करते थे वो भी नहीं कर रहे, वो ही कर लेते। दो लोगों की टीम लग रही है ये, रिजवान और बाबर। सर पहले तो ये होता था कि बाबर रिजवान, फिर अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक, पर आखिर में बॉलर्स आ जाते थे। अब तो मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान पे भी अल्लाह मालिक ही बोलना पड़ रहा है हमें, क्योंकि वो भी नहीं चल पा रहे थे। ये अल्लाह हाफिज साहब हमारी टीम का। जरूर भाई, वाकई अब जरूर भाई आपकी भी राय इस पे जरा चाहिए होगी। अब क्या करें, कैसे करें? जो सादिक भाई कह रहे हैं कि आप किसी एक ओपनर को आप लेके आए, जेन्युइन ओपनर को जो पावर प्ले भी यूज कर सके, टेक्निकल शॉट्स खेलने के साथ फखर की सूरत में आपके पास ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल, इनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी चेंज करना चाहिए। ओपनिंग सबसे पहले ये जो बाबर आजम है इसको ऊपर आना चाहिए। अगर आपकी जैसे ओपनर आउट हो जाते हैं, कुछ कम से कम आगे सहारा तो दे, कम से कम। ये पहले ही आउट होकर चला जाता है। मेन हमारा जो कैप्टन है पहले ही शुरू में दोनों आपके ख़त्म, दो ही हमारे बैट्समैन है। अगर वो शुरू में आगे 0 पे आउट हो जाएंगे, बाकी पीछे क्या करेंगे? मिडिल ऑर्डर में इस वक्त कोई भी पाकिस्तान के पास बंदा नहीं है। आपको हैदर अली को कहाँ खिलाया समझ से बाला था, उसको नीचे लेके आए ओपनिंग में, रिजवान के साथ बाबर को ऊपर आए, ताकि हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो। ये मेहरबानी करके इनको अब जो है ना, यानी बाबर को मिडिल ऑर्डर में आ जाना चाहिए, फखर को ओपनर आना चाहिए। फखर थोड़ा पता नहीं कह रहे हैं कोई जख्मी है, क्या है चक्कर है, आप सुने फिट होते जा रहे हैं, फिट नहीं है तो ना खिलाएं।
अगर फिट है तो खिलाएं उसको, क्योंकि वाकई उसके जो स्ट्रोक्स हैं जो मारता है तो बाहर ही जाता है। और ये हमारा जो है ये जो ग्राउंड है सारे ग्राउंड शॉट्स ऊपर से तो मारने का काम, नीचे से कम से कम हमारे चौके मारे हैं, 3 रन बनाए 2 बनाए, ऊपर का काम तो इनके बस की बात मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है। इसीलिए उन्होंने आसफ को भी हटा लिए, कहीं छक्के नहीं मार सकता भाई, अगर उसको भी हटा दिया तुम लोग तो कुछ करो ना भाई, टुक टुक करके ही रन बनाओ, 1-1 2-2 बना के पाकिस्तान मैच आराम से 16 ओवर में जीत सकता था। ये मुझे मेरी तो समझ से बाला तारा है कि इन्होंने क्या किया आज। सादिक भाई अब क्या करें? क्या करें? जीते जीते कैसे जीत जीते? की लगन है। है ना? हमारे चीते पुसी कैट बने हुए अगर देखें तो कैसे जीते? जीते इस तरीके से कि आप पहले बैटिंग करें, और टॉस हार गए, वो आपको बैटिंग वो कर लें, बैटिंग तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। टॉस जीत के आप बैटिंग करें, ठीक है। अंडर प्रेशर आपने 2 मैच नहीं मतलब के ये इतनी हल्की टीम के सामने भी नहीं खेल सके, तो इट्स बेटर कि आप आने वाली जो हल्की टीमें हैं उनके खिलाफ आप बैटिंग पहले करके अपने रन रेट को बढ़ाएं, परसेंटेज को थोड़ा सी बढ़ाएं, 185, 190, 175 के करीब रन करें, ताकि अगर आप मैच भी जीतें तो जैसे कि वो डेसिमल पॉइंट से 92 के अंदर हम जब क्वालिफाई कर गए थे, डेसिमल पॉइंट से हमने क्वालिफाई किया था, याद है। पॉइंट 1 से भी नहीं किया था। उसमें भी ये था कि वेस्ट इंडीज हराया हराया, ये करे वो गए, वो तो इस तरीके से। तो आई थिंक कि नाउ हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ रन हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, और मैच जीतेंगे। पॉजिटिव आ जाओ अब जरा, पॉजिटिव आ जाए आप। बाबर जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, वो अगर बीच में आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी टीम को अंदर, और आप फ़खर जमान से आप ओपन कराएं। जैसे मैंने पहले कहा कि एज ए बैट्समैन इतनी फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती, अगर थोड़ी बहुत भी अगर उसको इंजरी प्रॉब्लम है, हाँ अगर उसके पैरों में प्रॉब्लम है या नी के अंदर प्रॉब्लम है तो फिर तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, मगर अगर उसके टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है तो इतना वो नहीं। भागने के लिए लिहाज से ही नीड बोथ नीड्स। बिल्कुल सही बात है ये। शुएब भाई जी प्लीज। देखें, बड़ी बात हो गई ओपनर्स पे, हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे हो गई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है ना, बेसिक्स क्या है? सिलेक्शन कमेटी। बेसिक क्या है? टीम स्टाफ, जिसमें कोचिस वगैरह, ये कोचिंग। सबसे पहले तो ये हमारी सिलेक्शन कमेटी को चेंज करा जाए, कोचिंग स्टाफ को हटाया जाए, इनकी सारी परफॉर्मेंस देख लिए। सर वर्ल्ड T20 से पहले तो सिलेक्शन कमेटी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं अगले 3 मैचों की, ना सिलेक्शन कमेटी हट रही है, देखिए मैंने ना टीम मैनेजमेंट हट रही है। अब इन लड़कों के साथ हम कैसे यूटिलाइज करें, दैट इज द क्वेश्चन। ये देखें, अभी सादिक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी अभी इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस और ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स है ना, ये चौके छक्के के नहीं है। ये जो भी टेक्निकली साउंड होगा वो परफॉर्म करेगा, जो एयर में मारेगा उसके रन्स करने के चांस नहीं। अभी जैसे जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने स्टार्ट करा था, शाहीन वगैरह ने बॉलें गलत नहीं करी थी कि शॉर्ट पिच कर दी या आगे कर दी। उनकी पुशिंग और ड्राइव और टेक्निकली इतने साउंड थे कि उसमें उनको गैप मिला और उसमें चौके मिले या रन्स मिले। तो हम यही तो सारा मतलब कोचिस का काम क्या होता है? कोचिस का काम यही चीज़ें तो देखनी होती है, किस पिच पे किस ग्राउंड में कैसी टीम खिलानी है, कौन सी खिलानी है। अब हम आप यहाँ बैठ के सब कुछ कह लेते हैं। सादिक भाई ने इतनी अच्छी बात करी है। अब ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे मैचेस थे, ऑस्ट्रेलिया में आइंदा भी मैचेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर ही परफॉर्म करेगा, वही सर्वाइव कर सकता है। अब जैसे एशियन पिचेस है, एशियन पिचेस में यह है कहना नहीं चाहिए, प्लेयर तो यही है, घूम के इन्होंने ही आना है। इन पिचेस में ये लोग हमारे हसन, ये जो भी हैं हैदर अली वगैरह, इफ्तिखार वगैरह, यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन रहा सवाल ये, मैं नहीं समझता कि हाँ, मैं एक चीज़ अभी और बता दूं, हमारे पास एक हैंडीकैप चांस है। वो हैंडीकैप चांस ये है कि साउथ अफ्रीका ने आज तक वर्ल्ड कप के T20 में पाकिस्तान को नहीं हराया। अगर ये जीत जाए तो जीत जाए, अदरवाइज ये सब अब बुलशिट है। पाकिस्तान की टीम को दोबारा खड़ा करने के लिए प्लेयर तो यही होंगे, आपको ये सिलेक्शन कमेटी वगैरह और ये जो कोचिंग स्टाफ है, इसको चेंज करने का। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, देखिए हम बहुत गरीब
कंट्रियां पुअर से पुअर होते जा रहे हैं। ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, आप बिलीव करें, हमारे यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, लोग काम करना चाह रहे हैं तो उनके पास जॉब नहीं है, 20-25 हज़ार रुपए की महीने की उनको जॉब नहीं मिल रही। इन लोगों के अकाउंट में ये जितने भी हमारे कोचिज और ये स्टाफ है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी क्रिकेट पे कोई भी मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। अब जिस फील्ड में ये पैसे ले रहे हैं और जिस काम के ये पैसे ले रहे हैं उसमें ये बिल्कुल माइनस है। इंसाफ नहीं कर पा रहे। इंसाफ एक अलग चीज है, माइनस है, ये माइनस है, इसमें इनकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस है। और इनके अकाउंट में सुबह सकलैन के अकाउंट में सुबह 50,000 रुपए आ जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल है। तो मेरे भाई जब ये सब कुछ लोगे तो हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस अवाम को कुछ नहीं चाहिए, इस अवाम के पास कुछ भी नहीं है यार। ये खुशियां तो दे दो, मतलब आप 130 पे भी हार रहे हो तो 160 पे भी हार रहे हो और फिर समझ से बाहर। ये समझ से बाहर है बिल्कुल। ये रेयान मियां, पाकिस्तान पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, ये पूरी ट्रांसमिशन हम पाकिस्तान पे ही करेंगे, हम पूरा टाइम हम इसी पे ही लेते हैं। और ज़ाहिर पाकिस्तान से ही तो हमारे दिल जुड़े हुए, इतनी देर से सुबह उठ के ज़हूर भाई कह रहे हैं कोई काम नहीं करते, बैठ के पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, हर काम यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात होती रहेगी कि अब इसको अल्लाह ना करे, अगर हम यहाँ अल्लाह करे कि कोई चांस बने, और अभी मैथमेटिकली जैसे अभी बात की थी रेयान ने कि पाकिस्तान पहुंच सकता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि कोई ऐसे रास्ते बन जाएं और ये जो तकलीफ पहुंची है, तकलीफ को दूर करने का मदावा भी मिल जाए हमारी क्रिकेट टीम को। रेयान, कल इस वर्ल्ड T20 का दूसरा बड़ा मैच होने जा रहा है। एक पाकिस्तान इंडिया का हो गया, कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम में मध्य मुकाबला है। इंग्लैंड लास्ट मैच आयरलैंड से लूज करके आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार चुका है। जी मेरे ख्याल से कि अब जो है ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जाहिर सी बात है होम ग्राउंड है। जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच खेला था, स्टोइनिस जिस हिसाब से एकदम से उसने रिएक्ट किया है, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। अभी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि मैथ्यू वेड जो है वो भी कोविड पॉजिटिव है, बट स्टिल ही विल बी प्लेइंग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व में कोई विकेट कीपर नहीं है। कोविड की में अलाउ भी कर रहे हैं खेलने के लिए, अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेल लें। वो वेड से तो हमारे वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, सेमीफाइनल हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं, तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है। अभी जिम्बाब्वे की नई यादें ताजा हो गई हैं। सर यादें पे यादें, तुम जीतो या हारो चले ही जा रहे हैं, गाना भी नहीं चेंज कर पा रहे, कब से तुम जीतो या हारो ही चला जा रहा है। हमें प्यार है बिल्कुल, और प्यार करते रहेंगे, मगर प्यार भी दोनों साइड से हो ना तो अच्छा लगता है। ये यहाँ से आप ये कह रहे हैं स्टोइनिस ने जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ फतह दिलाई ऑस्ट्रेलिया को, और इंग्लैंड जो लास्ट मैच आयरलैंड से हार के आ रहा है, तो एक मोरल डाउन है, एक मोरल अप है। एक मोरल बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छा गेम देखने को मिलेगा। होपफुली इस तरह का गेम नहीं होगा जो आज हम खेल के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का गेम हमें तो बहादुरों की तरह खेलते हैं सर, पता चलेगा उनको देखने, उनका खेलने का अंदाज अलग है। आप कल उनका पावर प्ले देख लीजिएगा, फिर हमारा पावर प्ले देख लीजिएगा, उनके खेलने का अंदाज भी देख लीजिएगा। आप खुद ही दुआ कर रहे होंगे यार उन्हीं में से क्वालिफाई कर जाना तो आसान है। आज मैं जब मैच देख रहा था तो जब आखिर में हैदर वैदर आउट हुए तो फिर मैं यही बोल रहा था यार जिम्बाब्वे ही जीत जाए, क्योंकि वो उनके नजर आ रहा था वो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, वो जान लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए, उनका क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके प्लेयर्स उनको बैक कर रहे हैं। वो ग्राउंड में जान लगा रहे थे, हमारे वालों के बाहर भी चेहरे उतरे हुए थे, वो वहां पे दुआएं मांग रहे थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। प्रेशर से खेल रहे थे, प्रेशर खुद ही प्रेशर डेवलप कर रहे थे अपने ऊपर, खुद ही प्रेशर माउंट कर रहे थे। आखिर में जाहिर सी बात है अटक नहीं था अपने गेम। ज़हूर भाई, कल बड़ा मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। वजह ऑस्ट्रेलिया अभी तक का जो अपने ग्राउंड में जिस तरीके से खेल रही है, तो अभी तक उसने फाइट नहीं की। बिफोर वर्ल्ड T20 5 दिन पहले इंग्लैंड ने इनको T20 सीरीज हराई है, तीसरा मैच भी जीतने जा रहे थे, 3 मैचों की सीरीज थी, 2-0 हराया था इंग्लैंड ने, तीसरे में बारिश हो गई थी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। तो इंग्लैंड की टीम इस टाइम जो है टफ है, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया पूरी जान लड़ाएगी। कल उसके पास आखिरी चांस है मेरे ख्याल में, वो भी पाकिस्तान की तरह कि लगता है बाहर ना हो जाए। और मुझे ये कि खतरा लग रहा है कि इंडिया और जिम्बाब्वे ना सेमीफाइनल में पहुंच जाए। हाँ वाकई में खतरा लग रहा है, 3 पॉइंट हो गए सर। लेकिन जिम्बाब्वे आज तो पता नहीं कैसे जीत गई, और 1 पॉइंट उसको बारिश की वजह से मिल गया है। तो ऐसे ही पाकिस्तान भी 92 में बारिश की वजह से भी कुछ चांस मिल गया था पाकिस्तान। अब लगता है जिम्बाब्वे की तरफ ये चीजें न चली जाए। सादिक भाई, कल के मैच को कैसा देख रहे हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया? गुड मैच, दोनों टीमें इन पिचेस के ऊपर खेलने की बड़ी आदी है, और आई थिंक के हेल्थ जो है वो पिछले 2 मैचेस के अंदर स्टार्ट अच्छा दिया उसने, मगर वो कैच नहीं कर सका उसको, बट ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर, वो अच्छा खेलेगा। रॉय टीम में है कि रॉय को खिलाना, रॉय नहीं है, जेसन रॉय इंजर्ड नहीं है, रॉय है। हाँ, तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छा प्लेयर। मलान
जो है वो अच्छा प्लेयर है, जो पिछले मैच के अंदर विकेट को थ्रो करके आउट हो गया, मगर वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग जो है वो उसको खेलनी चाहिए। स्टोक्स, बटलर, ब्रोक जो आए उनके, वो एक तो सारे ही बटलर player- चला नहीं इनका तो पिछले 2 मैचेस में जी। बटलर अगर चल जाएगा तो उनको पावर प्ले के अंदर अच्छा वो मिल जाएगा। बट पिचेस इतनी उसके अंदर इतना बाउंस है, उतनी मूवमेंट है पिचेस के अंदर कि दूसरी टीमें जो हैं वो इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और जो बैट्समैन चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलें या ना खेलें, दूसरी टीमों के खिलाफ भी जैसे कि हमारा मैच था, हम तो वो भी ऐसे हम इतनी बाउंड्री पिचेस के ऊपर खेले ही नहीं है कभी भी। ये तो बात है, ये बहुत मुश्किल बड़ा हुई। एक इशू है जो कि वर्ल्ड कप के अंदर इस किस्म की पिचेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी शुएब भाई, मुख्तसर सा टाइम मुख्तसर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड का एडवांटेज है, फिर भी मैं 52% इंग्लैंड को देता हूँ, 48% ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इंग्लैंड आपको ज्यादा फेवरेट लग रही है। 52 बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैच जल्दी सिर्फ टीम बताइएगा अपनी। आयरलैंड अफगानिस्तान। आयरलैंड। सर। आइलैंड। जी। अफगानिस्तान। जी। अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक मोहम्मद साहब, जहूर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रियान बिन एहसान, आप बहुत दिन ब दिन और अच्छी बातें कर रहे हैं, पहले दिन से ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। शुएब भाई, आज आपने जो अपने इंस्टेंस बदलाया, आई लाइक दैट, क्योंकि ये मैं तो आज से नहीं, आपको याद हो गई ये वाली चीज़ को, बहुत अरसे से कह रहा हूँ, आज आपने अच्छा, मानी। मैंने भी वहां से मुझे अच्छा स्टार्ट करी लगा। थी ये चीज, 0 से वो मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 होते गए। मतलब हमारा लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो वर्ल्ड कप है, जब आप यहाँ नहीं करेंगे तो बिल्कुल सबसे शुएब भाई, आपने आज जो बोला ना, सच बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, इस दुआ के साथ कि कोई मौजज़ा हो जाए। हम तो मौजों पे ही चल रही होती है हमारी क्रिकेट, अल्लाह करे कि कोई एक अचंबा हो जाए कि साउथ अफ्रीका के तमाम मैचों में बारिश हो जाए, भारतीय टीम को मैच खेलने का ही मौका नहीं मिले, तो हो सकता है कि हम पहुंच जाएं। कुछ ऐसी सूरत हाल हमारी बन गई है। 5 दिन में हमारा वर्ल्ड कप जो है वो ठिकाने लगा दिया हमारी इन चैंपियन टीम ने। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, और पाकिस्तान टीम के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे आने वाले प्रोग्राम में। कल 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।